जे मीन्स 2025 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस क्वेश्चन के अंदर न सर्किट है न कोई ऐसा कुछ दिया जो जिससे आदमी फाइंड आउट करके आराम से करंट निकाल ले। चाहे आयन I2 के जो रेशियो करंट का वैल्यू x निकालना था उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में हम कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। पहली पार्ट यहाँ से समझ लेते हैं। टू सेल्स ऑफ द EMF ऑन द 2 वोल्ट दिया, इसको U1 ले लो या E2 ले लो। इंटरनल रेसिस्टेंस यानी U1 E2 के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ohm और 1 ohm रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। अब कनेक्टेड किस में, सीरीज में है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एक और लगा रहे हैं जिसमें 6 ohm है। टोटल करंट I1। अब यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ तक पहले ड्रॉप कर देते हैं। एक्चुअल में यहाँ से ड्रॉप करके दो पार्ट में कर देंगे, क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। अब यहाँ तक इसको सोल्व करें I1 निकालने के लिए। मैंने यहाँ पर पर्याप्त छोटा सा एक सर्किट बना दिया। इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों है, दोनों सेल के अंदर एक 1 वोल्ट का था, एक 2 वोल्ट का था, 1 2 ohm रिस्पेक्टिवली है। एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 6 ohm था। अब यहाँ से इसी करके और आर इक्विवेलेंट करके नाम से इसी यहाँ 2 वोल्ट 1 वोल्ट दोनों मिलाएंगे 3 वोल्ट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट करेंगे, तीनों सीरीज में है क्योंकि सीरीज में कनेक्टिविटी है तो 2 1 3 और 3 6 9 हो जाएगा। I1 निकालना आराम से निकाले, वो I1 निकल गए 1/3। अब इस क्वेश्चन में आगे स्टेप पढ़ेंगे कि नाउ द सेम वो सेम चीज होनी चाहिए जो 2 सेल में लिया था 1 वोल्ट 2 वोल्ट इन द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस बोला है। पैरेलल में लेना है, पैरेलल कनेक्ट करना है। सेम एक्सटर्नल जो 6 ohm एक्सटर्नल था वही रेसिस्टेंस लेना है। इन द केस द टोटल करंट ड्रॉन इज I2 फाइंड आउट करें। द वैल्यू ऑफ I1 I2 इज x/3। द वैल्यू ऑफ x इज क्या। अब सारे बात वही चीज होनी चाहिए, बट जो E1 E2 जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब इसको मैं यहाँ पर पूरा A to Z यहाँ पर ड्रॉन कर दिया हूँ सेकेंड स्लाइड पे। अभी स्लाइड्स के अंदर भी यह बोला कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डाल दिया और ये 6 ohm रेसिस्टेंस और इसमें बैटरी के साथ जो है E1 E2 के साथ रिस्पेक्टिविटी डाल दिया। अब पैरेलल की जब बात करते हैं, पैरेलल में U1/R1 E2/R2 I1/R1 I1/R2 सेम वैल्यू डाल देंगे। E इक्विवेलेंट निकल गया 5/3। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये तो 2 और 1 पैरेलल में है तो इसको 2 पैरेलल में डाल दिया, इस सीरीज में इसको कनेक्ट करके यानी टोटल रेसिस्टेंस हमारा 2/3 हो गया। अब यहाँ से I2 निकाल देंगे। I2 क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट यानी 5/3 नीचे 20/3। 3 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 5 और 20 कैंसिल हो गया यानी 4 हो गया। 1/4 I2 निकल गया। I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया। I1 1/3 है और I2 तुम्हारा 1/4 हो गया। तो यहाँ पुट करेंगे तो यानी 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अलग अलग सेपरेट कर दिया, आसान हो गया। सेपरेट नहीं करते तो ये डिफिकल्टी होता है। जिस तरह हंसते रहो मुस्कुराते रहो क्वेश्चन बनाते रहो।